हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज इस सप्ताह का पहला दिन पूरी फुल एनर्जी के साथ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पूरी फुल एनर्जी में होंगे, जैसे कि मैं हूं, और रहना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सबसे पहला वर्ड आपके सामने ये पीछे दिखाई दे रहा है ना? अग्रेंडाइज। क्या होता है अग्रेंडाइज का मतलब? पहली चीज, आप प्रोनाउंस कैसा करेंगे इसको? अग्रेंडाइज। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। शक्ति, संपत्ति या पद, कोई चीज वृद्धि करना। वृद्धि मतलब होता है बड़ा करना। देखिए ये क्या कर रहा है, अपने आप को अग्रेंडाइज कर रहा है। पहले यहां था, अब देखिए यहां आ गया। अपने आप को क्या किया? अपने पद को वृद्धि कर दिया। मतलब उसकी शक्ति या फिर संपत्ति क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे अग्रेंडाइज, तो इसका मतलब होता है क्या? वर्ब। मतलब ये किसी एक्शन का काम करेगा। ठीक है। टू इंक्रीज द पावर, रैंक और वेल्थ, या तो पावर या तो रैंक बढ़े, या तो आपकी स्थिति बढ़े, या तो आपका वेल्थ बढ़े, ऑफ अ पर्सन या किसी देश का। ध्यान रखिएगा, देश की बात भी होती है। व्यक्ति अथवा देश की स्थिति, संपत्ति या सत्ता या पद में वृद्धि करना या ख्याति बढ़ाना। खुद की ख्याति को बढ़ाना भी कहते हैं क्या? अग्रेंडाइज करना। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, AGG होता है। एलिवेट करना, आप इसके सिनोनिम की बात करेंगे, मतलब तरक्की। तरक्की ही है ये, मतलब अपने आप को क्या कर रहे हैं? आप एलिवेट कर रहे हैं। प्रमोट, आपने देखा होगा, आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन होता है ना? मतलब किसी चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाल्ट अच्छा वर्ड है, वन वर्ड में पूछा जाता है। किसी चीज की प्रशंसा करना। प्रशंसा किस सेंस में? अगर आपकी रैंक और पावर बढ़ रही है तो मतलब आपकी प्रशंसा हो ही रही है, सीधी सी बात है। ऑनर मतलब मान सम्मान बढ़ना, और डिग्निफाई मतलब किसी को गौरवान्वित करना। जैसे आप अगर डिग्निफाई कर रहे हैं अपने परिवार को, मतलब क्या कर रहे हैं? गौरवान्वित कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया उसके सिनोनिम। ऑपोजिट, हम्बल बहुत ही विनम्र है, बहुत ही शालीन है। यहां पावरफुल है, यहां बहुत हम्बल है, विनम्र है, झुक के रहने वाला व्यक्ति है। आप कहेंगे ह्यूमिलिएट करना, मतलब क्या? किसी को नीचा करना। ये वर्ड पहले भी जिक्र में कर चुका हूं। किसी को आप ह्यूमिलिएट करते हैं, मतलब क्या करते हैं? किसी को नीचा दिखाते हैं। डिग्रेड करना, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, यहां पे आपको प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे आपको डिमोट या फिर डिग्रेड कर रहे हैं। इसका एंटोनिम डिमोट भी कह सकते हो आप, डिमोशन हो गया। डीमीन करना, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, वन वर्ड में पूछा जाता है। किसी को डीमीन मतलब नीचा दिखाना। आप डीमीन कर रहे हैं मतलब नीचा दिखा रहे हैं। मिनिमाइज करना, यहां पे आप अपने आप को मैक्सिमाइज कर रहे हो, अपने पावर को, अपने वेल्थ को, खुद के देश को, यहां आप उसको छोटा कर रहे हो, मतलब मिनिमाइज कर रहे हो। डिविजनल चीफ एंशियस टू सिक्योर एंड एग्रेंडाइज देयर पावर्स, मतलब प्रागीय प्रमुख जो है, प्रभागीय प्रमुख अपनी शक्तियों को सुरक्षित करने और बढ़ाने के लिए क्या है? उत्सुक हैं। यहां पे उत्सुक किस सेंस में आ गया? एंशियस के सेंस में आ गया। ठीक है, मतलब अग्रेंडाइज है, क्या करना चाह रहे हैं? अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्लियर? चलिए, एडवोकेट, एडवोकेट करना मतलब समर्थक। ये देखिए एक व्यक्ति है जो किसी चीज पे हो सकता है विद्रोह हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए कोई नेता है, और उसके देखिए आसपास ये सारे लोग ये क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब समर्थक हैं उसके। ये किसी चीज की वॉइस को बढ़ा रहा है, बोल रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। चुनावों के टाइम पे देखा होगा आपने, और उसके आसपास क्या है? उसके समर्थक है। तो एडवोकेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? उसका समर्थन कर रहे हैं, या उसका समर्थक है उसके। ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब भी है, और ध्यान रखिएगा नाउन भी है। वर्ब भी है और नाउन की तरह भी काम करता है। टू रिकमेंड और से दैट यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर प्लान और एक्शन। इस चीज का समर्थन करना, या किसी चीज की सिफारिश करना, या किसी प्लान या किसी तरह के एक्शन का आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं क्या? एडवोकेट करना। सिनोनिम की बात अगर की जाए तो प्रोपोनेंट मतलब किसी चीज का समर्थक। प्रोपोनेंट कर रहा है मतलब क्या है? वो समर्थक है। सपोर्टर, सहायक, सपोर्ट कर रहा मतलब सहायक, वो सपोर्ट से सपोर्टर। एक्सपोनेंट मतलब प्रतिपादक, का मतलब भी वही हुआ जो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ किसी चीज को समर्थन दे रहा हो, सपोर्ट दे रहा हो। प्रमोटर, किसी को प्रमोट करने वाला, बढ़ाने वाला। बढ़ाएगा कब? जब आप इसको समर्थन करेंगे तब तो बढ़ाएंगे, है ना? और प्रोटैगनिस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तरफदारी करने वाला। वन वर्ड में पूछा जाता है। प्रोटैगनिस्ट मतलब किसी चीज की तरफदारी करने वाला। एडवर्सरी, विरोधी, यहां पे आप समर्थन है उसके, विरोधी हो गए। एंटागनिस्ट, प्रतिद्वंदी, इंपॉर्टेंट वर्ड। एंटागनिस्ट मतलब होता है प्रतिद्वंदी, जिसके जस्ट ऑपोजिट, उल्टा।
आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट का एंटागनिस्ट। एनिमी दुश्मन, ये तो सीधा सीधा हो गया। एडवोकेट मतलब किसी को समर्थन कर रहे हैं, मतलब हो सकता है आपका कोई अपना हो तब तो समर्थन कर रहे हैं, आपके विचारों से उसके विचार मिल रहे हो तब तो आप समर्थन कर रहे हैं। यहां पे क्या हो गया, दुश्मन एनिमी है। ओपोनेंट ये वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और फो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। फो मतलब क्या होता है, बैरी, कोई दुश्मन, है ना, क्लियर। द एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप एडवोकेट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस टू रिड्यूस पॉल्यूशन। मतलब एनवायरमेंटलिस्ट मतलब क्या होता है, जो पर्यावरणवादी होते हैं, समूह प्रदूषण को कम करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की वकालत करता है। वकालत मतलब किस सेंस में हो गया, उसको एडवोकेट करते हैं। कौन करते हैं, तो एनवायरमेंटलिस्ट जो ग्रुप होते हैं उसकी वकालत करते हैं कि नवीनीकरण को, जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करना। ठीक है, आगे अफेबल, मिलनसार। देखिए एक महिला है, स्माइल कितनी प्यारी है, आपको लग रहा है कोई ऐसा स्माइल देगा, मतलब क्या है, मिलनसार होना चाह रहा है। होता है ना कोई व्यक्ति अगर आपको स्माइल दे, कोई महिला आपको स्माइल दे, क्या लगता है, मिलनसार होना चाह रही हैं वो। तो ये स्माइल देखिए, मतलब ये क्या है, ये शी इज एफेबल, मतलब शी इज फेमिलियर, शी इज मिलनसार। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में क्वालिटी बताता है। ठीक है, प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, जिससे आप आसानी से बात कर, जैसे कुछ लोग होते हैं खड़ूस टाइप के, एडमेंट जैसे, है ना, अड़ियल टाइप के, खड़ूस जैसे। लेकिन कुछ का चेहरा ही ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ ये मतलब इससे मेरा काम हो जाएगा। इजी गोइंग, चीजें बिल्कुल आसान हो सकती है, इनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ठीक है, मिलनसार, प्रिय भाषी, जो बहुत अच्छा बोलता हो, आपको अच्छा लगता हो, और बहुत ही सुशील व्यक्ति। अनअफेक्टेड, अप्रभावित, किस सेंस में हुआ, कोई व्यक्ति बिल्कुल खुले मिजाज का है, फ्रेंडली है, उसको फर्क नहीं पड़ता बाकी दुनियादारी से, उस सेंस में ये हुआ अनअफेक्टेड। कुछ भी चीजें हो जाएं, सुख दुख कुछ भी हो, ही विल ऑलवेज स्माइल, ही और शी विल ऑलवेज स्माइल। ठीक है, इजी गोइंग, बिल्कुल आसान है इनके साथ रहना, घूमना फिरना, बातें करना, मतलब कोई चीज हल्का, बहुत कोई दिक्कत नहीं। मिलो मतलब होता है बहुत ही मधुर संबंध, कहते हैं ना जैसे आप, वैसा। नॉन चैलेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेपरवाह, टेंशन नहीं है, टेंशन लोड नहीं लेने का। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल अफेबल है, कोई भी चीज हो जाए, मतलब ये इसके सेंस में हुआ, अनअफेक्टेड, अप्रभावित, ये उस सेंस में हुआ। फेमिलियर मतलब परिचित है, तभी तो आपसे हंस के आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, दूर से देखा स्माइल कर दिया, मतलब कभी ना कभी आप मिले होगे उससे। अपटाइट, इंपॉर्टेंट वर्ड, एक वन वर्ड के फॉर्म में पूछा जाने वाला, मतलब कोई किसी से नाराज है, यहां आपसे क्या है, व्यक्ति अफेबल है, फ्रेंडली है, यहां आपसे नाराज है। रिजिड मतलब बहुत ही कठोर है, बिल्कुल सख्त विचारों वाला है। फॉर्मल, औपचारिक, किस सेंस में औपचारिक, अगर कोई व्यक्ति आपसे फ्रेंडली है तो अनौपचारिक होता है, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड्स होते हैं वो कैजुअल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, बिल्कुल कहीं भी मिल लिया, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उस सेंस में औपचारिक मतलब फॉर्मल, बिल्कुल गेटअप वगैरह में। एंग्शियस मतलब किसी चीज से चिंतित होना, यहां पे बिल्कुल अनअफेक्टेड है, बिल्कुल नॉन चैलेंट है, यहां पे एंग्शियस हो गए, चिंतित हो गए कि क्या होगा, कैसे होगा, बट इनको फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छा होगा, इजी गोइंग। डेकोरस मतलब शिष्ट व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति आपको देखा होगा, डेकोरस किस सेंस में, जो डिसिप्लिन रहते हैं, और डिसिप्लिन व्यक्ति हमेशा मिलनसार नहीं होते हैं, उनका एक डेकोरम होता है, आपने कहा देखा होगा ना, डेकोरम को मेंटेन रखना, शिष्टाचार में रहना, डिसिप्लिन में रहना, उस सेंस में ये हुआ। आई एडमायर्ड हिज अफेबल चार्म एंड विनिंग स्माइल, मतलब मैं उनके मिलनसार, आकर्षण और आकर्षक मुस्कान की प्रशंसा करता हूं। एडमायर का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। तो आप एक वर्ड और यहां सीखे, एफेबल मतलब मिलनसार या आकर्षण या फिर आकर्षक मुस्कान की प्रशंसा करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्लिक्ट, प्रोनाउंस आप इस प्रकार करेंगे, मतलब पीड़ा देना। देखिए ये बेचारे कितने दुखी हैं, ये देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पीड़ा में है, बहुत ज्यादा कष्ट में है। अफ्लिक्ट मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, है ना, उसे क्या कहा जाता है, अफ्लिक्ट कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, वर्ब कहलाते हैं। टू कॉज समबडी या समथिंग, कोई चीज भी हो सकती है। टू सफर पेन, कि वो पीड़ा को सफर करे। सैडनेस एटसेट्रा, ईटीसी, दुख देना, सताना या पीड़ित करना, किसी को पीड़ा में डालना, उसे कहा जाता है क्या, अफ्लिक्ट करना। प्लेग, विपत्ति, आपको पता है प्लेग क्या है, एक विपत्ति ही तो होती है, काइंड ऑफ एफ्लिक्शन मतलब पीड़ा। परसिक्यूट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, किसी को सताना, बहुत ज्यादा सताए जाने वाले, परसिक्यूट। बीसेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है,
किसी को घेर लेना। अब घेर लेना किस सेंस में, कि मान लीजिए कि आपको पीड़ाएं चारों तरफ से जकड़ ली हैं, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां, तो उस सेंस में बी सेट मतलब आप घिर चुके हो उस चीज से। एंग्विश मतलब पीड़ा, ये तो सीधा मीनिंग हो गया। और टॉर्चर करना किसी को, ये वर्ड आप जानते होंगे, मतलब किसी को यातना देना। टॉर्चर किया जाता है ना, पहले के टाइम पे राजाएं जो होते थे, आपने पढ़ा होगा मुगल काल, कैसे यातना दी जाती थी, मूवी भी देखा होगा आपने। हेल्प किसी की मदद करना, जस्ट ऑपोजिट, यहां पे आप नेगेटिव, मतलब ये वर्ड एक तरह से नेगेटिव हुआ। ये सारे के सारे वर्ड कैसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव भाव आपको देंगे। असिस्ट किसी की सहायता करना, अपना है, यहां पे आप किसी को पीड़ा दे रहे हैं, यहां किसी की हेल्प कर रहे हैं। एड एक अच्छा वर्ड है, किसी को सहारा, एड करना ना, किसी को सहारा देना। रिलीव, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, RELIEVE होता है, ठीक है, मतलब किसी को राहत देना, रिलीव करना। कोई दुख में है, पीड़ा में, जैसे कभी कभी होता होगा आपके साथ भी, तो आप अपने किसी ऐसे से बात करते हो जिससे बात करके ही पीड़ा खत्म हो जाती है, तो वो आपको क्या करता है, रिलीव करता है, राहत देता है। सूद करना एक अच्छा वर्ड, मतलब किसी को शांत करना, सूद, या इसको काम भी कह सकते हैं, काम, ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है। द डिजीज अफ्लिक्ट्स एन एस्टिमेटेड 2 मिलियन पीपल एवरी ईयर, मतलब कोई अनुमान किया गया है कि कोई रोग है, हर वर्ष 2 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, मतलब पीड़ा में डालता है। उस सेंस में आपने अफ्लिक्ट कहा, प्रभाव मतलब पीड़ा में डालना को। अगर कोई क्या है, कोई रोग है, तो रोग किसी को खुश तो करेगा नहीं, सीधी सी बात। प्रभाव करने का मतलब यहां पे ये हुआ कि किसी को पीड़ा में डाल रहा है, अफ्लिक्ट कर रहा है। क्लियर, चलिए। अग्रवेट इंपॉर्टेंट वर्ड पूछा जाने वाला, वन वर्ड एंटोनिम, हमेशा एंटोनिम पूछा जाता है। किसी को बिगाड़ना, देखिए ये व्यक्ति है बिल्कुल एग्रवेट हो गया, किस चीज से बिगड़ गया कि अब क्या ही हो गया। देखिए ना, ये फेशियल एक्सप्रेशन देखिए इसका, मतलब ही एग्रवेटेड समथिंग, कुछ तो बिगड़ गया, कुछ तो बेकार हो गया, वर्स हो गया है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कहे जाते हैं ये, किसी चीज को आप बिगाड़ रहे हो। टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, किसी चीज को खराब कर देना, बद से बदतर कर देना, या बहुत ज्यादा गंभीर कर देना, है ना। स्थिति को बिगाड़ देना, बदतर कर देना, या होना अधिक गंभीर होना, गंभीर बनाना। टू मेक समबडी एंग्री और एनॉयड, किसी को एनॉय करना भी होता है, किसी को परेशान करना भी, क्या बोलते हैं, व्यक्ति बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाए, परेशान हो जाए। किसी को क्रोधित कर देना, जैसे कि व्यक्ति हो रहा, देखिए बिल्कुल एग्रवेट हो गया, बस शांत हो जाओ। जैसे आप ऐसे कहो, मैं आपके बिल्कुल कान के बगल में फुल साउंड में डीजे बजा दूं, कैसा लगेगा आपको। तो एग्रवेट मतलब बिल्कुल परेशान कर देगा, दिमाग खराब कर देगा, किसी को एनॉय कर देगा। एनॉय करना, सताना, ठीक है। इरिटेट करना, बिल्कुल किसी को कुढ़ा देना, है ना, कुढ़न सी हो जाना। बग मतलब दोष, ये आपने पढ़ा होगा, सिस्टम का लैंग्वेज भी होता है, कोई उसके अंदर कोई मिस्टेक है। दोष का मतलब आपने क्या किया, उसको खराब कर दिया ना, मतलब एक बग है, दोष ही है। परसिक्यूट, अभी जस्ट आप पढ़े, किस वर्ड में पढ़े, अफ्लिक्ट में। अफ्लिक्ट के सेंस में भी आपका परसिक्यूट है, जुल्म करना। अफ्लिक्ट भी हो सकता है इसका, क्योंकि परसिक्यूट होगा तो अफ्लिक्ट भी हो सकता है, किसी पे जुल्म करना, जुल्म ढहना। बॉदर मतलब परेशान करना, ये वर्ड तो खैर स्पोकन में बहुत यूज किया जाता है। डोंट बॉदर, परेशान मत हो, मैंने काम दिया है, हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जस्ट डोंट बॉदर। अपीज एक अच्छा वर्ड, किसी को शांत करना, काम भी कह सकते हैं आप, सूद भी कह सकते हैं आप, इसके पीछे वाला वर्ड जो था। कॉन्सिलिएट एक अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सिलिएट मतलब होता है समझौता करना। यहां पे आप क्या कर रहे हो, किसी को एनॉय कर रहे हो, गुस्से में डाल रहे हो, यहां पे आप कॉन्सिलिएट मतलब समझौता कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्लाइज मतलब कृपा, किसी पे कृपा होना, किसी कृपा, कहते हैं ना कि भाई आपकी कृपा है मुझ पर तो सारा काम आसान है। सेटिस्फाई किसी को संतुष्ट करना, और पैसिफाई इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी को शांत करना। यहां पे आप उसको क्या कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, वहां पे उसको पैसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। शी एग्रेवेटेड एन ओल्ड नी इंजुरी, मतलब उसने अपनी पुरानी घुटने की चोट को और बढ़ा दिया, मतलब यहां पे क्या कर दिया, वर्स या और ज्यादा किसी चीज को सीरियस कर देना। वो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो घाव हो, चाहे वो परेशानी हो, या कोई सिचुएशन हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।